दोस्तों स्वागत है आप सभी का। और हम लोग कैंडल स्टिक को सीख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है वीडियो में कि कैंडल स्टिक में हम मास्टरी करेंगे ताकि आपको ना कभी भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट लगा लिया है। चार्ट कोई सा भी हो, चार्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको कैंडल स्टिक के बारे में समझना है। तो एक अच्छा सा डीप नॉलेज अगर चाहिए आपको तो इस वीडियो को आप ज़्यादा देख सकते हैं और आपके जो भी सवाल जवाब होंगे, क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज जो कैंडल की। देखिए, कल मैंने इस कैंडल के बारे में बताया था आपको, हैंगिंग मैन के बारे में, कि हैंगिंग मैन क्या होता है और ये कब काम करता है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह का एक कैंडल बनता है हैंगिंग मैन, या इस तरह से हैमर जैसा भी हो सकता है। तो ये दोनों ही चीज़ें एक ही होती है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर अपने को नज़रिया चेंज करना पड़ता है कि जब इसका हाई ब्रेक होता है और जब लो ब्रेक होता है। तो आज भी हम जो बात करेंगे वो सेम कैंडल होगा। वो कैंडल कौन सा होगा? ये वाला कैंडल, जिसको हम इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं। तो ये इन्वर्टेड हैमर किस तरह से काम करता है? अगर ये बॉटम पे बन रहा है और इसका लो ब्रेक नहीं हो रहा है तो यहाँ पर ये इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार का काम करेगा, और इसको हम शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर शूटिंग स्टार भी हम इसको बोल सकते हैं या इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हैं। लेकिन दोनों ही स्थिति में कैसे काम करेगा, देखिए यहाँ पर हमने दो चीज़ें सीखी है। पहले हमने एक हैमर सीखा था और हैमर के साथ साथ हमने यहाँ पर हैमर के साथ साथ हमने जो हैंगिंग मैन सीखा था। हैंगिंग मैन तो हैंगिंग मैन कल के वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ यार जाकर देख लीजिए। आज हम लोग सीखेंगे, एक तो मैंने आपको बताया कि ये वाला जो कैंडल है, इस कैंडल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं, यानी कि उल्टा हैमर। ठीक है, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? शूटिंग स्टार। लेकिन दोनों ही, ये कब शूटिंग स्टार होगा और कब इन्वर्टेड हैमर होगा, ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कैंडल स्टिक का डीप नॉलेज दे रहा हूँ। मुश्किल से 6-7 कैंडल है। 6-7 कैंडल का अगर आपको एक बार नॉलेज हो गया तो अभी आपको ना शेयर मार्केट में कोई हरा नहीं पाएगा। तो प्लीज़ यार ध्यान से देखिएगा। अपने क्वेश्चन हो वीडियो देखने के बाद तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो यहाँ पर जो चार्ट लगाया मैंने, वो चार्ट कोई सा भी हो, नो प्रॉब्लम, कोई सा भी चार्ट हो। तो यहाँ पर वैसे अगर आपको टेस्ट करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट लगाया और मैंने 1 घंटे का चार्ट लगाया ताकि आपको जल्दी जल्दी चीज़ें दिखने को मिले। अगर हम लोग डेली का चार्ट लगा लेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा आपको ये चीज़ें मिलने में। तो आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये वाला कैंडल दिख रहा होगा आपको, ये वाला जो कैंडल है, अब इसको हम लोग क्या बोले? इन्वर्टेड हैमर बोले। ये कलर भी मायने रखता है कि अगर रेड कलर है तो हो सकता है, लेकिन ये टॉप में बनना चाहिए। टॉप में बनेगा तब जाके ये सारा काम करेगा। तो यहाँ से जो कैंडल बना है ये इन्वर्टेड हैमर है। इन्वर्टेड हैमर है, अगर इसका हाई ब्रेक होता है या इसके बाद कोई अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनता है तो मार्केट में हम लोग क्या कर सकते हैं? बाई कर सकते हैं। तो देखिए, इसके बाद में ये कल ही बना है, कल ही मतलब 13 अक्टूबर को ही बना है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, 13 अक्टूबर को ही बना है। और जैसे ये बना उसके बाद मार्केट को देखो, यहाँ से पूरा चेंज हो चुका है। तो ये चीज़ें ना बिल्कुल आपको ध्यानपूर्वक देखना है और मैं हमेशा मैं आपको समझाने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा। यहाँ पर भी आप देख रहे होगे ये सेम बना है, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ था यहाँ से। ठीक है, तो जब ये लो ब्रेक नहीं हो रहा है तो हमको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। और इसके बाद मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर देखोगे आप तो वोलाटाइल भी था और एक साइडवेज मार्केट में हो चुका था। यहाँ से देखो, एक ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, तो साइडवेज मार्केट था ये। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ी सी आपको समझदारी से काम लेनी पड़ेगी। और भी हम देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर 2 बने हुए हैं, एक नहीं 2। कितने? 2 बने हुए हैं। ये दोनों को आप देखो। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट का लो ब्रेक नहीं हो रहा था, बार बार यहाँ से क्लोजिंग कर रहा था। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से एक रेड कैंडल बना, लेकिन ये रेड कैंडल इतना काम क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मार्केट का क्लोजिंग टाइम आ चुका था और यहाँ पर मार्केट में लोग क्लोज करके जाते हैं पोजीशन। तो इसलिए यहाँ से मार्केट अगले दिन ओपन हुआ ऊपर की साइड में। तो यहाँ से आपको पता चल गया था कि कल मार्केट में अगर इसके ऊपर के लेवल पर जाता है तो मार्केट में बाइंग हो सकती है। तो यहाँ से बाइंग हुई। बहुत ही कुछ कहती है कैंडल, ये कैंडल स्टिक सब कुछ बता देती है कि मार्केट में आगे क्या होने वाला। जैसे कोई भविष्यवाणी करता है ना, वैसा ही ये है।
लेकिन आपको थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से डीप नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेम कैंडल यहाँ पर भी है, थोड़ा सा इसमें ऊपर की साइड में, लेकिन जैसे ही इसका लो ब्रेक तो लो हुआ है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन क्लोजिंग नहीं दी। देखिए क्लोजिंग नहीं दी है और मार्केट क्या किया, फिर से ऊपर की साइड में जंप मारा, तो एक अच्छा सा मूव ऊपर की साइड में आपको देखने को मिल रहा है। और भी हम लोग देखेंगे, आज हम लोग यही चीज़ें देख रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग एक अच्छे से देख लें ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली आपके दिमाग में समझ में आ जाए कि क्यों कभी आपको फिर लगे ही नहीं कि हमने कुछ सीखा ही नहीं। देखिए यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, मैं कोई चार्ट को स्किप भी नहीं कर रहा हूँ कि मैं चार्ट को आगे पीछे कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, और यहाँ से अगर 5 मिनट की चार्ट पे आप देखोगे कुछ ना कुछ आपको दिखेगा कि हाँ मार्केट यहाँ से बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ से आप बाई कर सकते हो। तो यहाँ से देखो मार्केट में एक अच्छा सा मोमेंटम आया हुआ है, दिख रहा होगा आपको। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एनालिसिस करना है। यहाँ से इसका हाई जैसे ही ब्रेक हुआ या फिर इसके बाद 5 मिनट में कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, तो वहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। और भी हम लोग पीछे टेस्ट करते हैं, बैक टेस्ट कर रहे हैं। बैक टेस्ट में देखिए एक एक चीज़, एक एक कैंडल को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको थोड़ा सा वीडियो लंबा मिल सकता है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर शूटिंग स्टार ही बना है, देखो यहाँ पर ये बना है, आपको दिख रहा होगा, और इसका नीचे लो ब्रेक भी हो चुका है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से इसको क्या बोल सकते हैं, हम शूटिंग स्टार बोलेंगे। शूटिंग स्टार क्यों? क्योंकि यार यहाँ से इसने लो ब्रेक कर दिया तो शूटिंग स्टार है, क्लोजिंग दे दी इसने देखो इसके नीचे, तो यहाँ से देखो मार्केट यहाँ तक चल के यहाँ तक आ जाता है। और पीछे बैक टेस्ट करते हैं, पूरा चार्ट आपके सामने है, आपको टेस्ट करना है तो निफ्टी 50 के चार्ट पर 1 घंटे का चार्ट लगा के आप टेस्ट कर सकते हैं। और देखते हैं कहाँ पे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक छोटा सा डोजी जैसा कैंडल है, सेम वैसे ही है, थोड़ा सा इसमें बॉडी छोटा है। तो यहाँ से भी आप देखोगे तो इसने क्लोजिंग यहाँ पर दी है, लेकिन फिर से रिटर्न आया मार्केट में। ये जो कैंडल बनी ना, बहुत वोलाटाइल कैंडल है, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर आप यहाँ पर कर भी दिए 1 घंटे में, तो यहाँ तक का प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से देखो, यहाँ से जैसे इसने लो ब्रेक किया तो यहाँ तक मार्केट गया भी था, तो करीबन यहाँ से अच्छा 50 पॉइंट नीचे गया था। उसके बाद में एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद बाइंग हुई है। और भी देखते हैं पीछे, तो पीछे और देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये कैंडल जो बना है, तो यहाँ पर आप देखो इसके बाद में इसका लो ब्रेक किया है, लो ब्रेक किया है, तो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम आपको 50 पॉइंट्स का यहाँ पर भी देखने को मिला, फिर आगे भी यहाँ पर आपको देखने को मिला। तो ये जब लो ब्रेक करेगा कुछ न कुछ थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे आपको प्राइस एक्शन पर ध्यान देना है कि प्राइस एक्शन 5 मिनट के चार्ट पे क्या हो रहा है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। और भी देखते हैं हम लोग पीछे, कहाँ पर ये कैंडल बना हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कैंडल, थोड़ा सा यहाँ पे इस टाइप का कैंडल है, तो ये कैंडल भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इसके बाद इसका लो ब्रेक हुआ था थोड़ा सा, लेकिन क्लोजिंग हुई नहीं है। तो यहाँ से आप ये बनने के बाद में ना 5 मिनट के चार्ट पर आप एक्टिव हो, जब वहाँ पर आपको कुछ दिखे तो वहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी बना हुआ है। उसके बाद इसने नीचे की साइड में जाने की कोशिश की भी सही, यहाँ से लो ब्रेक हुआ तो मार्केट नीचे तक गया, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया। और उसके बाद एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ से आप बाई कर सकते हो। तो ये चीज़ें ना आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, और उसके साथ में अगर आप इंट्राडे में खेलते हो तो यहाँ पर आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि मार्केट आगे क्या करने वाला है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो बनाया था इसने नीचे क्लोजिंग दे दी, शूटिंग स्टार बन चुका है। ये शूटिंग स्टार यहाँ से अगर बना है ये, तो यहाँ तक मार्केट लेके भी आया है। और भी अगर हम लोग पीछे देखेंगे, देखिए मैं आपको कैंडल स्टिक में मास्टरी करवा रहा हूँ ताकि आपको ना कभी लगे ना कि हम लोग कैंडल स्टिक पता नहीं है, क्योंकि सबसे पहला जो इंडिकेटर है, या हम इसको इंडिकेटर भी नहीं बोलेंगे, जो सबसे पहला समझने का सबसे अच्छा चीज़ है वो यही है कि इसमें आपको पता चलता है, दिखता है कि क्या हो रहा है मार्केट में, लोग क्या कर रहे हैं बाज़ार में। बाज़ार है ये शेयर मार्केट,
तो यहाँ से बाज़ार में लोग क्या कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं कि सेलिंग कर रहे हैं, यही बताता है ये। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर एक शूटिंग स्टार जैसा कैंडल दिख रहा है, लो ब्रेक किया, उसके बाद में मार्केट नीचे आया है। अब यह आप सोचोगे कि 100% हर बार ये ऐसा होता होगा। देखिए हर बार तो हम लोग इस बार बोल नहीं सकते, क्योंकि हर बार नहीं है पॉसिबल। तो यहाँ पर आपको कब 8 में से मतलब 10 में से 7 बार 8 बार ऐसा हो सकता है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर भी सेम बना है, लेकिन ये डोजी जैसा कैंडल है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। या फिर आप यहाँ पर देख भी सकते हो, आपके अनुभव पे आप जैसा सीखोगे वैसा ही आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे ये वाला कैंडल बना था, शूटिंग स्टार था ये, लेकिन फिर भी ये शूटिंग स्टार वाला रेड कैंडल पूरा पूरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसने लो ब्रेक ही नहीं किया। उसके बाद मार्केट देखो कैसा भागा है यहाँ से। उसके बाद और भी यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से लो ब्रेक किया था, यहाँ पर भी बना हुआ है एक लो ब्रेक किया, इसने क्लोजिंग भी दिया, लेकिन मार्केट यहाँ से कुछ काम नहीं कर पाया, तो यहाँ से फेल हो गया या फिर थोड़ा सा मोमेंटम नीचे की साइड में मिला। तो ये चार्ट ना आप थोड़ा सा 5 मिनट के लिए देखोगे, 5 मिनट पर देखोगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ये देखने के बाद में 5 मिनट के चार्ट पर जाकर आपको ट्रेडिंग करना है। अगर आपको स्विंग करना है तो स्विंग में आपको ध्यान देना है कि भाई ये बना है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होगा तो मैं बाई करूँगा, और इसके नीचे क्लोजिंग होगा तो मैं थोड़ा सा रुकूंगा या देखूंगा कि आगे क्या हो रहा है। ठीक है। और भी अगर हम लोग इस कैंडल को देखेंगे, बहुत डीप नॉलेज है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। अगर नहीं सीखोगे तो फिर बाद में आपको ये गलतियाँ बहुत दिक्कत देती है, क्योंकि बेसिक हम लोग नहीं तैयार करते। यहाँ पर देखो यहाँ से कौन सा कैंडल बना है, सेम कैंडल वैसे ही बना है, इन्वर्टेड हैमर। ये हैमर हम इसको नहीं बोलेंगे, या ग्रेवस्टोन डोजी हम बोल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बॉडी है इसमें। तो ये भी एक बुलिश कैंडल ही होता है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो यहाँ से देखो मार्केट ऊपर की साइड में गया है। इससे पहले यहाँ पर एक हैमर बना है। और भी अगर हम लोग देखेंगे पीछे, किसी पर भी आप किसी भी चार्ट पर ये चीज़ें देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी एक स्पेशल चीज़ पर ही देखना है। तो ये आपको बनते ही रहते, कैंडल तो बनते ही रहेंगे, क्योंकि ये कैंडल होते ही ऐसे बनेंगे। यहाँ पर देखो सेम यहाँ पर कैंडल बना था, यहाँ पर भी एक अच्छा सा ऊपर की साइड में अपसाइड दिया है। यहाँ पर हम लोग ये कैंडल्स यहाँ पर देखो, यहाँ से इनके नीचे ही क्लोजिंग दी, यहाँ से अगले दिन, तो यहाँ मार्केट नीचे की साइड में चला गया। बहुत डीप नॉलेज है यार। प्लीज़ यार वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने सवाल पूछ सकते हैं आप। तो और यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर देखो क्लोजिंग दिया था थोड़ा सा, तो नीचे वोलाटाइल हुआ मार्केट, उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है। और भी अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे चार्ट मिलेंगे आपको हर रोज़। तो ये कैंडल मतलब कभी हर रोज़ तो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यहाँ से आपको ढूंढना है। अगर ऐसा बन रहा है 1 घंटे के चार्ट पर या किसी 5 मिनट के चार्ट पर बॉटम साइड में, तो यहाँ पर आपको देखना है। यहाँ पर देखो एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर दिया है। तो बहुत ही अच्छे से मैं हर कैंडल को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से ग्रेवस्टोन डोजी जैसा कैंडल बना, उसके बाद देखो मार्केट ऊपर की साइड में गया है। और भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो आपको चलिए अब हम किसी स्टॉक्स पर चलते हैं, फिर बड़े टाइम फ्रेम में भी चलेंगे। आपको सब चीज़ें ना सब चीज़ पर दिखाता हूँ मैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ निफ्टी 50 पर मैंने यहाँ पर कोई ठेका ले रखा है कि इसी पर दिखाऊंगा मैं। चलो मैं आपको कोई सा भी चार्ट लगा देता हूँ, जनरल इंश्योरेंस आप कॉरपोरेशन का लगा देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं 1 घंटे के चार्ट पर। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये कैंडल बनना चालू हुए थे यहाँ से, उसके बाद नीचे क्लोजिंग करने की कोशिश की इसने, लेकिन क्लोजिंग बराबर से नहीं हुई। उसके बाद जैसे इसके ऊपर हाई निकला, तो यहाँ से मार्केट में एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को आपको मिला है। अब जो शेयर मार्केट को समझता है वो तो ये सब चीज़ें आसानी से समझ जाएगा, लेकिन जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में कि मार्केट क्या करता है उस टाइम में। और भी अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा अपने को ये कैंडल। ऐसा तो है ही नहीं कैंडल बनना बंद हो जाते हैं, ये कैंडल बनते ही रहते हैं। ये
6-7 तरह के कैंडल है। यहाँ से देखो मार्केट में एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिला है। और भी अगर हम बात करें पीछे, तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा एक कैंडल यहाँ पर भी बना था। इसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है। तो यहाँ से आप देखो मार्केट में एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना था, उसके बाद मार्केट में एक अच्छा सा बाइंग हुआ है। और भी अगर हम बात करेंगे किसी दूसरी जगह पे या किसी और दूसरे स्टॉक्स में भी हम बात करेंगे तो भी आपको वही सीखने को मिलेगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से सेम बना था, उसके बाद में देखिए मार्केट कितना ऊपर की साइड में गया। अब थोड़ा सा बड़ा स्टॉक लेते हैं, बड़ा बोले तो 500 से या अभी 200 रुपये वाला स्टॉक था, तो इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा होगा आपको। अभी हम ग्लेनमार्क देख लेते हैं। चलिए ग्लेनमार्क दिखा देता हूँ मैं। ग्लेनमार्क के स्टॉक्स पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक अच्छी सी बाइंग हुई है ग्लेनमार्क पे 785 से, तो सीधे ये गया 805.10 तक। अगर ये कैंडल आपको 5% तक का मूवमेंट दे दे तो क्या कम है। 5% एक साल में आपको बैंक 7%, 6%, 7% देता है एफडी पर, और ये अगर आपको दे रहा है 5% एक दिन में, 2 दिन में, तो कम नहीं है। तो यहाँ पर भी देखोगे तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था। ये सारी की सारी चीज़ें जो एक पहले से डिसाइड हो जाती है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, ये सब बता देते हैं कि मार्केट में कौन लोग। यहाँ पर देखो नीचे आ चुका है मार्केट, पहले से बता दिया जाता है कि ये होने वाला है, ये प्रेडिक्शन हो जाता है एक तरह से। 100% श्योर नहीं होता है लेकिन हो जाता है, तो उसमें एक अच्छा सा आपको सीखने को मिलेगा कि हाँ भाई आगे ऐसा हो सकता है। एक जैसे कि कहीं रास्ते पर आप भटक गए हो, और छोटा सा एक कोई भी थोड़ा सा आपको कुछ मिल जाए तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ से कुछ ना कुछ सही रास्ते पर हम आ चुके हैं। तो वैसे ही है यहाँ पर भी आप देखोगे तो वैसे ही है, क्योंकि शेयर मार्केट में आदमी किसी को नहीं पता आगे क्या होता है, लेकिन ये जो चीज़ें होती है, यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट में अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना और यहाँ से मार्केट सीधे 10%, 20% की मूवमेंट पे चला गया। और भी अगर हम पीछे देखेंगे, अब ये सब चीज़ें मैं डेली के चार्ट पर दिखाता हूँ। अब हम लोग इसको देख चुके हैं तो हम दूसरा स्टॉक्स लेते हैं, और कौन सा ले लेते हैं, यहाँ पर कोई सब ले लेते हैं, ज़रूरी नहीं, थोड़ा सा 700-800 तक मेदांता का ले लेते हैं। मेदांता या आपको और कोई सा दिख रहा है तो उस पर ले लेते हैं, उसको पहले देख लेते हैं मेदांता का। तो अब इसको पूरा डे पे लेते हैं। क्या है कि अब 1 घंटे के चार्ट पर देख चुके हैं। पहले ना हम लोग, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हम लोग पहले ना छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे, फिर बड़े टाइम फ्रेम पे, उसके बाद बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे। तो इसमें देखते हैं कहीं पे ये कैंडल बना होगा तो यहाँ पर देखो 1 डे में यहाँ पर थोड़ा सा ये कैंडल दिख रहा है, उसके बाद में एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ पर हुआ है 30 पॉइंट का। और भी अगर हम लोग पीछे देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा ही सही है। अब ये आप हर रोज़ बनना बहुत मुश्किल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये ढूंढना पड़ेगा किस शेयर पे बन रहा है, किस पे नहीं बन रहा है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा है, इसमें ज़्यादा तो कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ से भी एक मोमेंटम यहाँ से ऊपर की साइड में हुआ है। और भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा ये कैंडल, कभी कभी ये कैंडल में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट वो कैंडल बनना बहुत मुश्किल होता है। थोड़ा बहुत इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखोगे फंटास्टिक मूवमेंट मूव हुआ है। और भी अगर हम पीछे चलते हैं तो हर आपको कहीं पर भी मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ, ये ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए प्रैक्टिस, अगर एक डॉक्टर ना कितना भी थ्योरी पढ़ ले लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आज हम GMR इंफ्रा बहुत छोटा सा स्टॉक्स है, लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग लेंगे, इसको देखेंगे तो भी मज़ा नहीं आएगा। तो छोटा है, आप छोटे ट्रेड आपको बहुत पसंद आते होंगे, लेकिन यहाँ पर देखोगे यहाँ से दिख रहा होगा आपको, लेकिन छोटे ट्रेड में, छोटे स्टॉक्स में थोड़ा सा 1-2 पॉइंट का मूवमेंट होता है तो ये आपको समझ में कम आता है। दूसरे पे हम लेते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग कम से कम 500 वाला स्टॉक होना ज़रूरी है, तभी जाके मज़ा आता है। चलो ITC देख लेते हैं। ITC ज़्यादा वोलाटाइल रहता ही नहीं है,
लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको देखोगे तो यहाँ से ये कैंडल बना था, लेकिन मार्केट यहाँ से चल के आ ही जाता है, यहाँ से स्टॉप लगा, इसमें स्टॉप लगने के बाद में ऊपर की साइड में गया। और भी अगर हम पीछे देखेंगे आईटीसी में ऐसे चार्ट पर, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें दिखाई देगी, ऐसा नहीं है कि नहीं देगी, दिखाई देगी। ये यही तो चीज़ें हैं, जिन लोगों को ये चीज़ें समझ में आती है वो लोग क्या करते हैं, वो बेट लगा के बैठते हैं कि यहाँ से मार्केट में ऐसा हो सकता है। यहाँ देखो मार्केट ऊपर की साइड में ही चला है। डीप नॉलेज कैंडल का अगर सीखना है तो यही चीज़ें हम देख सकते हैं, बाकी और कोई भी ऐसा डीप नॉलेज नहीं है कि भाई कैंडल ही एक ऐसा डीप नॉलेज है जो यहाँ समझाने की कोशिश करता है कि आगे क्या होने वाला है। अभी हम डेली चार्ट देख रहे हैं, इसलिए आपको कैंडल ढूंढने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी वैसे ही कैंडल है, थोड़ा सा इसका बॉडी स्ट्रक्चर कम है, यहाँ पर भी सेम है। और भी अगर हम बात करें तो चलते हैं पीछे, देखते हैं। यही चीज़ें आपको देखनी है और इसी के आधार पर आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ से मार्केट में एक मूवमेंट हुआ नहीं ऊपर, और मार्केट में नीचे की साइड में मूवमेंट हुआ, तो कभी कभी गलत होना भी पड़ता है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बना, इसके बाद में इसका लो ब्रेक ही नहीं हुआ और यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में देखने को मिला। तो ये 200-300 वाले स्टॉक्स है, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ आपको दिखेगा नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये कैंडल इसने आके यहाँ से स्टॉप लगाया था, इसके बाद यहाँ से 215 से जैसे ही क्रॉस किया 255 पे चला जा चुका था। और भी अगर हम देखेंगे पीछे की साइड में कहीं ना कहीं मिलेगा आपको, तो ये सब चीज़ें मिलती है और आपको ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक अच्छा सा मोमेंट था, यहाँ पर भी एक अच्छा सा मोमेंट था, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। देखिए यही तो होता है कि अगर जिसको पैसा कमाना होता है उसको पता होता है कि फ्री में तो पैसा कहीं से बनेगा नहीं, थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोच रहे कि खाली ऐसे ही पैसा बन जाएगा, तो ये पॉसिबल है ही नहीं, पैसे के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो, और ये एक ऐसी मेहनत है जिसमें थोड़ा सा रिस्क लेकर ही मेहनत की जा सकती है। तो यहाँ से आपको दिखा होगा एक अच्छा सा मोमेंट। और कोई स्टॉक्स देख लेते हैं, ये चलिए मैं बैंक निफ्टी पर दिखा देता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा पसंद आपको बैंक निफ्टी है। तो बैंक निफ्टी पर देख लेते हैं और उसके बाद में हम लोग यहाँ से वीडियो को क्लोज करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, पूरा डे में देख लेते हैं, वन डे के कैंडल में, फिर हम लोग उसको छोटे टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे। देखो यहाँ से ये कैंडल बना था, इसके बाद में थोड़ा सा बाइंग हुई है, उसके बाद फिर से एक आज ऐसा कैंडल बना है। अब ये इसके बाद में अगर नीचे लो ब्रेक करेगा तो नीचे डाउन साइड हो सकता है, नहीं तो अप मूव हो सकता है। यहाँ पर भी एक कैंडल बना था, आपको दिख रहा होगा, इसके बाद में थोड़ी सी अप मूव हुआ है, क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें पहले से हो ही जाती है कि हाँ ये होने वाला है, ये हो सकता है। तो यहाँ पर भी आप पूरा वन डे का चार्ट देख रहे हो। अगर आप इसको आपको देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा 1 घंटे का चार्ट देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक बना था, इसके बाद में यहाँ पर देखो एक छोटा सा कैंडल बना, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। तो ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती है आपको ना, बिल्कुल समझ में आने लगेगा। आप थोड़ा सा इस पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर बना था शूटिंग स्टार की वजह से नीचे गया था मार्केट, लेकिन फिर से मार्केट इसके ऊपर आ चुका है, फिर यहाँ से अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। कैंडल क्या है ना, एक्चुअल कितनी, जैसे मान लो कहीं पर कोई सभा हो रही है, वहाँ पर कितने लोग हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर इतने लोग आए हैं कितने, तो वो कैंडल में अगर हम बना दे तो वो कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाता है, कितने बायर आए कितने सेलर आए उसके हिसाब से। तो यहाँ पर इसका लो ब्रेक किया तो नीचे की साइड में हुआ, उसके बाद में और भी अगर हम देखेंगे तो कहाँ पर ये कैंडल बना हो, यहाँ पर थोड़ा सा कैंडल बना है, तो यहाँ पर भी एक नीचे क्लोजिंग दे दिया था, थोड़ा सा वेट करना है आपको। फिर यहाँ पर देखो एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिला है। और भी अगर हम बात करें तो 1 घंटे के चार्ट पर आपको ये सब चीज़ें देखने के लिए बहुत टाइम लगेगा, बहुत चीज़ें। लेकिन आप अगर इसको एक दिन के लिए अगर इसी चीज़ को आप 1 घंटे में देखोगे तो आपको थोड़ा सा जल्दी चीज़ें दिख जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कैंडल होंगे। यहाँ पर देखो,
जिस कैंडल की हम बात कर रहे थे वही कैंडल बना, इसके बाद ग्रीन कैंडल, यहाँ से अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला। और भी अगर हम लोग पीछे जाके देखेंगे तो पीछे देखोगे तो यहाँ पर आपको शूटिंग स्टार दिख रहा होगा, ये वाला शूटिंग स्टार। देखो इसका हाई ब्रेक हो ही नहीं पाया और यहाँ से मार्केट पूरा नीचे की साइड में ही गया है। तो ये पहले से पता चल जाता है कि अभी क्या होने वाला है, कैसे हमको ट्रेड करना है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आप देखो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट ऊपर की साइड में देखने को मिला है। और भी अगर हम बात करें यहाँ पर तो और भी आप कैंडल देख सकते हो। यहाँ पर आपको एक कैंडल दिख रहा होगा। बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आसान तरीका आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, नहीं आ रहा है तो भी मेरे को बताइए कि भाई मेरे को पसंद नहीं आया, मेरे को अच्छा नहीं लगा, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ। जो भी आपको लगता है वो क्लियर बोलिए। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए मेरे दिल को तसल्ली देने के लिए आप ज़बरदस्ती का कुछ ऐसा करें। हाँ, आपको वीडियो पसंद नहीं आया ना तो आप लाइक मत करिए, उसके बाद में आप थोड़ा सा कमेंट करिए कि भाई मेरे को ये पसंद नहीं आया, इसलिए पसंद नहीं आया, ऐसा हुआ इसलिए ये नहीं हुआ, वैसा ये थोड़ा सा आप बताओगे तो मेरे को भी सीखने को मिलेगा कि मेरे भाई लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ यार, अभी मैंने आपको इस बैंक निफ्टी को 1 घंटे के चार्ट पर दिखाया है। अब हम इस वीडियो को बंद करते हैं ताकि और अगर आपको देखना है तो और किसी एक स्टॉक्स पर मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर और कोई स्टॉक्स अगर हम लेना चाहें तो और कौन सा स्टॉक्स ले लेते हैं, चलो हम बीपीसीएल ले लेते हैं, बीपीसीएल गवर्नमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पर देखोगे बीपीसीएल में यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिला है आपको बीपीसीएल में। और भी अगर हम पीछे देखें, इसमें बैक टेस्ट करें तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, दिमाग में पका दे रहा हूँ आपका। तो एक्चुअल में ये सिखाने के लिए ना थोड़ा सा ये सब करना ही पड़ता है यार। अभी आपको लगे यहाँ पर देखोगे इसके बाद एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। और भी अगर हम पीछे देखेंगे ये इंडिकेट करता है कि आगे क्या हो सकता है। ऐसा 100% श्योर नहीं है। अगर ये सब चीज़ें आपको करनी है ना तो आपको क्या देखना है भाई, ये तो आपको खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा, खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके पॉसिबल है। इसे भी इंडिकेट करता है। यहाँ पर देखो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला था लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और ऊपर आके जाके ये क्या बना, हैंगिंग मैन बन गया और हैंगिंग मैन ने नीचे ला दिया मार्केट को। यहाँ से भी आप देखोगे तो यहाँ शूटिंग स्टार बन गया, शूटिंग स्टार ने नीचे ला दिया मार्केट को। तो ये सब चीज़ें ना कभी कभी प्रॉब्लम करती है, तो ये समझदारी बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, उसके बाद हाई ब्रेक हुआ, अच्छा सा मोमेंट देखने को मिला है। तो कितनी कैंडल है हम लोग मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर आपने हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ यार जाकर देखिए। मैं अभी तक आपको बताता हूँ कि कितने, देखो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिला है। तो शेयर मार्केट तो ऊपर नीचे होने ही वाला है, चाहे आपको कैंडल समझ में आए ना आए, कुछ भी ना आए। तो अभी तक हमने जो बात करी है यहाँ पर, एक तो इसके इन्वर्टेड हैमर के बारे में बात कर ली हमने, और हैमर और इन्वर्टेड हैमर, और यहाँ पे शूटिंग स्टार। ठीक है, शूटिंग स्टार के बारे में मैंने बता दिया आपको। और ये शूटिंग स्टार और ये यहाँ पर आपको देख रहा है इन्वर्टेड हैमर, दोनों एक ही है। सिर्फ आपको अंतर समझना है कि अंतर क्या है। अंतर को समझने के लिए आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद हमने बात करी थी कल के वीडियो में हैमर और हैंगिंग मैन, हैमर और हैंगिंग मैन। तो ये भी मैंने आपको सिखा दिया है। और उसके पहले अगर मैं बात करूं तो उसके पहले भी मैंने कुछ वीडियो डाले हैं, लेकिन जितना डीप एनालिसिस करके मैं अभी आपको बता रहा हूँ उतना नहीं है। तो उसके बारे में फिर भी हम लोग बात करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। बाकी कैंडल्स को भी मैंने एक और कैंडल बताया आपको, यहाँ पर शायद वो एक कैंडल भी बताया मैंने कि ये पूंछ वाला कैंडल, जैसे ही पूंछ वाला कैंडल का लो ब्रेक होता है और अगर रेड कैंडल बन जाता है तो ये नीचे की साइड में चला जाता है। अगर वो हाई ब्रेक होता है, ग्रीन कैंडल बनता है तो ऊपर की साइड में चला जाता है। शायद पूंछ वाला कैंडल का भी वीडियो मैंने डाला है। तो प्लीज़ यार देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपके विचार, आप क्या सीखना चाहते हैं और कुछ है तो आप बताइए मेरे को।